हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ 407 डार्क फ्लाइट। मूवी की शुरुआत होती है एक यंग थाई लड़की गिफ्ट से, जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रिमोट कंट्रोल टॉय प्लेन उड़ा रही होती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि गिफ्ट के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो यूके जाके पढ़ाई करे, लेकिन गिफ्ट थाईलैंड में ही रह के अपना बचपन का सपना पूरा करना चाहती है, पायलट बनने का। उसी दिन दोपहर गिफ्ट अपने पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट जा रही होती है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। उसका डैड एक लविंग और काइंड आदमी है, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल अपोजिट, शॉर्ट टेम्पर्ड रियल एस्टेट एजेंट जो अपने काम को फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। दूसरी तरफ सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर एक ज्यादा बात करने वाला जेस्टी फ्लाइट अटेंडेंट प्रिंस एक जूनियर एयर हॉस्टेस को चिढ़ता है। फिर एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट नू भी आ जाती है, जो ऑलमोस्ट एक साल बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रही है। रिवील होता है कि वो काफी महीनों से हैल्यूसिनेशंस देख रही थी। फ्लाइट लेने से पहले उसने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट भी किया था, जो कहता है कि हैल्यूसिनेशन सिर्फ ड्रास्टिक एयर प्रेशर चेंज की वजह से हो सकती है। भाई, ऐसे डॉक्टर का तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। एयरपोर्ट के लॉन्च में कई पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट्स का वेट कर रहे हैं। एक ब्यूटीफुल यंग टूरिस्ट है जो पहली बार थाईलैंड आई है, एक मंक से डायरेक्शंस पूछती है, लेकिन मंक अनईजी फील करता है क्योंकि एन काफी रिवीलिंग कपड़ों में होती है, तो वो बिना जवाब दिए निकल लेता है। एन को तब एक मिड एज्ड मोटाइपेट वेल अमेरिकन आदमी से पंगा होता है जो उससे मिसबिहेव करने लगता है। लकीली एक लोकल यंग लड़का वेव आता है और अस परवर्ट को भगा देता है। एयरपोर्ट के हैंगर में एक फ्लाइट इंजीनियर बैंक फ्लाइट नो 407 के इंजन चेक कर रहा होता है। वो अपनी रिपोर्ट लिख ही रहा होता है कि उसकी नजर नू पर पड़ती है, जो व्यूइंग गैलरी से प्लेन को डोर रही होती है। बैंक के एक्सप्रेशंस देख के लगता है कि उसका नू पे क्रश है, लेकिन नू को एक अजीब सा डेजा वू हो रहा होता है। ये प्लेन उससे पहले भी कहीं देखा हुआ लग रहा है। फाइनली सब पैसेंजर्स फ्लाइट नो 407 में बोर्ड कर लेते हैं। गिफ्ट अपने पेरेंट्स के पीछे वाली सीट पर बैठी होती है, फ्लाइट साइमुलेटर गेम खेलते हुए। उसके माँ बाप का यूजुअल झगड़ालू मोड चालू होता है, जो देख के गिफ्ट इरिटेट हो जाती है और अपनी सीट चेंज कर लेती है। बाहर बैंक अपने लास्ट मिनट चेकअप्स कंप्लीट कर रहा होता है जब उससे कार्गो होल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो हैच खोल के अंदर जाता है चेक करने और एक रैंडम मेटल पीस देखता है जो पहले वहां नहीं था। वो यूज इंस्पेक्ट कर ही रहा होता है कि एक गोस्ट उसके पीछे से निकलता है और उससे अंदर लॉक कर देता है। फ्लाइट के अंदर एक छोटा बच्चा गिफ्ट की तरफ एक बॉल रोल करता है, लेकिन गिफ्ट अपनी गेम में बिजी होती है, तो बॉल वापस डीन के बजाय उससे साइड वाली सीट पर रख देती है, जैसे कह रही हो, ले बेटा, अब रोता रह। कुछ देर बाद नू एक मंक को उसकी सीट तक ले जाती है और एक ग्रैंडमा को अटेंड करती है जो फ्लाइट से काफी दार रही होती है। नू अपनी जूनियर अटेंडेंट को बोलती है कि अस ग्रैंडमा का ध्यान रखे। तभी गिफ्ट देखती है कि उसके बगल वाली सीट पर राखी बॉल गायब हो गई है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन बॉल मिलती नहीं। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट्स एक ज्यादा हाई परफॉर्मेटिव डांस करते हैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देते हुए। सब पैसेंजर सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं और प्लेन फाइनली टेक ऑफ कर लेता है। बस बेचारा इंजीनियर बैंक अब भी कार्गो होल में फंसा पड़ा है। कुछ देर बाद अटेंडेंट्स खाना सर्व करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन प्रिंस कटलरी का कैबिनेट नहीं खोल पा रहा होता। नू आती है, कैबिनेट के ऊपर जोर से थप्पड़ मार के उसका दूर खोल देती है। जैसे हाई कैबिनेट खुलता है, नू को एक फ्लैशबैक आता है अस प्लेन का जो उसने पहले बोर्ड किया था। उसका कैबिनेट भी ऐसे हाई ब्रोकन था। वो अपनी थॉट्स में लॉस्ट होती है, तभी उससे एक गोस्ट लाइक फिगर दिखाई देता है। नू शॉक में गास्प करती है, लेकिन एपरेशन एक सेकंड में गायब हो जाता है। बाकी अटेंडेंट्स इसके चक्कर में टेंशन लेने लगते हैं और नू को थोड़ा रेस्ट लेने को बोलते हैं। नू जैसे हाई रेस्ट करने निकलती है, गिफ्ट और मंक नोटिस करते हैं कि उसके पीछे ब्लडी फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। गिफ्ट शॉक में मंक से पूछती है कि क्या उससे भी दिख रहे हैं, लेकिन मंक कुछ बोलने के बजाय ट्यूरेंट प्रार्थना करने लगता है। कुछ सीट्स आगे एंड और वे फिल्मों के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोनों के बीच केमिस्ट्री क्लियरली विजिबल होती है। वे फिर वॉशरूम जाता है और अपना फेस वॉश करने लगता है। उसकी आंखें बंद होती है और वो एन के साथ पार्टीज एंजॉय करने के सपने देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक पेयर ऑफ ब्लडी हैंड्स निकलती है और उसका चेहरा स्क्रैच कर देती है। दूसरी तरफ वो ही परवर्ट अमेरिकन पैसेंजर सडनली वियर्ड बिहेव करने लगता है। वो सीट से उठता है और कहने लगता है कि उससे सांस नहीं आ रही। फ्लाइट अटेंडेंट्स यूज काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसका पूरा चेहरा ट्विस्ट हो जाता है, उसकी स्किन क्रैक होने लगती है और उसका हेड पूरा रोटेट हो जाता है, जैसे कोई भूत उसमें घुस गया हो। वो नीचे गिर जाता है, तो नू जल्दी से अपनी जूनियर अटेंडेंट्स को उससे हैंडल करने बोलती है।
लेकिन जब वो लोग उससे चेक करते हैं तो सब नॉर्मल लगता है। न्यू साई ऑफ रिलीफ लेती है और पैसेंजर्स को अश्योर करती है कि सब अंडर कंट्रोल है। मीनवाइल वेव अपनी सीट पर वापस आता है और नोटिस करती है कि उसके फेस पे स्क्रैचेस है। जब वो वेव को बताती है तो वो एकदम से फ्लाइट अटेंडेंट से फर्स्ट एड किट मांगता है, लेकिन अटेंडेंट कहती है कि उसके फेस पे तो कोई स्क्रैच है ही नहीं। वेव मिरर चेक करता है और सच में उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल होता है। नीचे कार्गो होल्ड में बैंक देखता है कि कुछ गोस्ट्स हवा में उड़ रहे हैं। चारों तरफ वियर्ड सा व्हाइटिश डेब्री घूम रहा है। कॉकपिट में पायलट्स को कार्गो होल्ड से प्रेशर कंट्रोल वार्निंग आती है। को पायलट नीचे चेक करने जाता है और बैंक को बैली कॉन्शियस कंडीशन में धुंध लेता है। वो ट्यूरेंट ट्यूज लेकर एयरप्लेन के स्नैक्स कैबिन में लाता है और नू से उसके वूंड्स ट्रीट करने बोलता है। लेकिन जब वो वापस कार्गो होल्ड चेक करने जाता है तो उसके पैर एक ग्रेश गुई सब्सटेंस पा पड़ते हैं। वो लाइट ऑन करता है और तभी दो गोस्ट उसके सामने आ जाते हैं। ऊपर नो बैंक को सेफली सीट पा ले जाती है। फिर वो स्नैक कैबिन वापस आती है, लेकिन तभी देखती है को पायलट एक स्टैचू की तरह वहां खड़ा है। वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया हो और बड़बड़ा रहा है कि उसे कैप्टन से बात करनी है। न्यू उसे कॉकपिट की तरफ ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए देखता है, लेकिन फिर वो बीच में ही डिसअपियर हो जाता है। जैसे ही कैमरा पैन आउट होता है हम देखते हैं कि हवाई जहाज अब रस्टी और बेहद डिलैपिडेटेड दिख रहा है। चीजें और भी वियर्ड हो जाती हैं जब एक फ्लाइट अटेंडेंट अचानक पास आउट हो जाती है और कुछ पैसेंजर्स अपने शरीर को कॉन्टॉर्ट करने लगते हैं। घायल बैंक कई यात्रियों को धीरे धीरे कॉन्शियसनेस खोते हुए देखता है और न्यू को ऑक्सीजन टैंक लाने का आदेश देता है। उसका थ्योरी है कि पैसेंजर कैबिन में ऑक्सीजन कम हो रही है। बैंक अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस बटन को दबाता है जो ऑक्सीजन मास्क छोड़ता है। दृश्य अचानक कॉकपिट में शिफ्ट होता है, जहां एक गोस्ट पायलट की आंखें ढके हुए है। कैबिन में वापस न्यू एक गोस्ट फ्लाइट अटेंडेंट को पैसेंजर्स को ड्रिंक्स ऑफर करते हुए देखती है। वरीड होकर वो प्रिंस से कुछ पैसेंजर्स को बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने को कहती है और बेहोश बैंक की हेल्प करने लगती है। कुछ देर बाद जब न्यू और बैंक धीरे धीरे बिजनेस क्लास की तरफ बढ़ते हैं तो वे प्रिंस को अनकंट्रोलेबली सॉब करते हुए देखते हैं। उसके बगल में दो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं जो अब डेड हैं। पूरी फ्लाइट केओस में बदल जाती है, जो गिफ्ट की मां के टैंट्रम से और बढ़ जाती है। यह सब देखकर बैंक समझ जाता है कि यहाँ कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है, लेकिन वो सभी को काम डाउन करने के लिए कहता है और समझाता है कि ये सब ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण होने वाले हैल्यूसिनेशंस हैं। इसके बाद बैंक कॉकपिट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अंदर से लॉक्ड होता है। उसे एहसास होता है कि इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, कार्गो होल में जाकर प्रेशर मैन्युअली बढ़ाना। नियो, जो पास ही है, इस मिशन में उसके साथ जाने को वॉलंटियर करती है। कुछ ही देर में फ्लाइट इंजीनियर और न्यू हवा का प्रेशर फिक्स करने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन वे शॉक्ड हो जाते हैं जब देखते हैं कि कार्गो होल्ड पुराना और रस्टी दिख रहा है। फिर भी उन्हें हरी करना होता है क्योंकि उनके ऑक्सीजन टैंक्स खाली होने वाले हैं। ऊपर गिफ्ट को एहसास होता है कि शायद वे अलाइव नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो अपने फादर से हर्ट टू हर्ट टॉक करने का फैसला करती है। वो अपने फादर को बताती है कि वो एविएशन की पढ़ाई करना चाहती है। उनकी बातचीत से गिफ्ट की मां इरिटेटेड हो जाती है और अपनी डॉटर पर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बार फादर बहादुरी दिखाते हुए अपनी वाइफ को स्टॉप करने का आदेश देता है और यहाँ तक कि उसे कोर्प्सेस के साथ बाहर फेंकने की थ्रेट भी देता है। गिफ्ट का बर्थडे होने के कारण फादर उसे हैप्पी बर्थडे गाना गाता है और वे रोते हुए एक दूसरे को हग करते हैं। लेकिन तभी एक इनविजिबल गोस्ट गाने में ज्वाइन कर जाता है और स्नैक कैबिन से कैंडल्स वाली एक पुरानी कार्ट आती है। यह देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वेव बहादुरी दिखाते हुए कार्ट को वापस पुश करने का फैसला करता है। वो पहले एक्सेन को किस करता है और फिर केयरफुली कार्ट को धकेलता है। सब कुछ एक मोमेंट के लिए नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी एन पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो पोजेस्ड हो जाती है और जोर जोर से न्यू को ब्लेम करने लगती है कि उसने पैसेंजर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। फिर वो वायोलेंटली कॉन्वल्स करने लगती है और पास आउट हो जाती है। कार्गो होल में न्यू भी पास आउट होने लगती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो बैंक के आसपास कई गोस्ट्स देखती है जो प्रेशर बढ़ाने में बिजी है। दुर्भाग्य से बूढ़ी ग्रैंडमा ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण पहली मर जाती है। बाकी पैसेंजर्स भी एक एक करके कॉन्शियसनेस खोने लगते हैं। गिफ्ट की मां के पास आउट होने से पहले वो हवाई जहाज में कई गोस्ट्स देखती है। कुछ 10 मिनट्स के बाद पैसेंजर्स फिर से कॉन्शियस हो जाते हैं जब बैंक हवा का प्रेशर फिक्स कर देता है और ऑक्सीजन नॉर्मलाइज हो जाती है। बैंक डर से वेव को हग करता है
लेकिन फिर तुरंत उसे पुश अवे कर देता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि कहीं वो अभी भी पोजेस तो नहीं है। जब बैंक और नियो पैसेंजर कैबिन में वापस आते हैं तो गिफ्ट की मां एंग्रीली सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया जो गोस्ट फ्यूरियस हो गए हैं। दूसरे पैसेंजर्स भी नियो को ब्लेम करने लगते हैं और उसे उनसे दूर रहने का आदेश देते हैं। लोनली बैंक उन्हें स्टॉप नहीं पाता, इसलिए वो नियो के साथ अगले कैबिन में चला जाता है। जैसे ही वे दूसरी तरफ जाते हैं उन्हें लगता है कि पूरा हवाई जहाज कंप्लीटली एम्प्टी हो गया है। तभी वे एक लाउड बैंग और गोस्ट की स्क्रीम सुनते हैं, इसलिए वे वापस पैसेंजर्स के पास लौटते हैं। लेकिन तभी पावर चली जाती है और अब सभी को गोस्ट की स्कैरी लाफ्टर सुनाई देती है। यही वो पल होता है जब एक वाइज मंक आगे बढ़ता है और सभी को प्रे करने के लिए कहता है। यहाँ तक कि नॉन बिलीवर्स भी उसकी बात मान लेते हैं और पूरा हवाई जहाज एक साथ प्रे करता है, जिससे नॉइज मिराक्युलसली स्टॉप हो जाती है। तब यह रिवील होता है कि ये हवाई जहाज 407 वही है जिसमें नियो ने 1 साल पहले सफर किया था। उस फ्लाइट में एक अनएक्सप्लेनेबल इंसिडेंट हुआ था जहां पैसेंजर्स पागलों की तरह बिहेव करने लगे थे, जिसके कारण सभी की डेथ हो गई थी सिवाय नियो के। उस समय फ्लाइट अटेंडेंट इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी कि उसने लंबे समय तक लीव ली और यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया कि वो फिर से वर्क करने के लिए फिट है। कुछ सेकंड्स बाद कई गोस्ट्स जो फ्लाइट अटेंडेंट्स की तरह दिखते हैं थिन एयर से अपीयर होते हैं और पैसेंजर्स में केओस मचा देते हैं। दुर्भाग्य से एन स्टम्बल करती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। वेव उसकी मदद के लिए रश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि एन पहले ही पोजेस्ड हो चुकी होती है। डेस्परेट अटेम्प्ट में वो फायर एक्सटिंग्विशर से उसकी ब्लजन करके उसे मार देता है। फिर वेव बाथरूम का डोर खोलने की कोशिश करता है जहां एक ब्रिटिश कपल छिपा हुआ है और डोर खुलने से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। तभी वुमन मिरर में एक गोस्ट देखती है और गलती से वॉल पर झुक जाती है, जिससे डोर अपने आप खुल जाता है। दुर्भाग्य से वेव को इसका एहसास नहीं होता और वो ब्रिटिश मैन के सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर से वार कर देता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। वेव अपने किए पर बहुत डिस्ट्रॉट होता है, लेकिन फिर खुद को कंपोज करता है और ब्रिटिश वुमन को रेस्क्यू करता है। इसी बीच माँ नोटिस करती है कि गिफ्ट चुपचाप फर्श पर बैठी है। वो उसकी बाह पकड़ती है, लेकिन पता चलता है कि ये सिर्फ एक गोस्ट है। यह देखकर सभी फ्रीक आउट हो जाते हैं और आंखें बंद करके प्रे करते हैं जब तक कि गोस्ट डिसअपियर नहीं हो जाता। फिर गिफ्ट के पिता और कुछ अन्य लोग कार्गो होल में जाकर गिफ्ट को ढूंढने का फैसला करते हैं। कार्गो होल में गोस्ट्स उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जब वे गिफ्ट को ढूंढ रहे होते हैं। बैंक नियो से पूछता है कि वो 1 साल पहले कैसे सर्वाइव कर गई थी। वो जवाब देती है कि उसने किसी की हेल्प करने की बजाय आंखें बंद कर ली थी और प्लेन के लैंड होने तक इंतजार किया था। इसी बीच माँ अपनी बेटी की स्क्रीम सुनती है और मंक के साथ उसे ढूंढने निकलती है। वे जल्द ही ग्रैंडमा की कॉर्प्स के पास से गुजरते हैं, जो अचानक कम टू लाइफ हो जाती है और उन्हें स्ट्रैंगल करने की कोशिश करती है। माँ किसी तरह उसे किक करके दूर करती है और पास में रखी स्नैक कार्ड से उसके सिर पर वार करती है। हालांकि अब माँ खुद ही डिलीरियस हो चुकी होती है और हर किसी में गोस्ट्स देखने लगती है। वो पहले मंक को मार डालती है, जो पास की सीट के नीचे छिपा हुआ होता है, और जब प्रिंस और ब्रिटिश वुमेन जांच करने आते हैं तो वो उन पर अटैक करती है। वो ब्रिटिश वुमेन को मारने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन प्रिंस एस्केप कर जाता है। वो कार्गो होल में लौटता है, लेकिन वेव उसे गोस्ट समझकर मार देता है। अब 1 साल पहले इसी हवाई जहाज में मारे गए फ्लाइट अटेंडेंट्स के गोस्ट प्रकट होते हैं। ग्रुप बहादुरी से कैबिन में वापस जाता है, लेकिन वे जल्द ही गिफ्ट की मां के सामने आ जाते हैं, जो पूरी तरह से लॉस्ट हर माइंड हो चुकी होती है। वो तुरंत पास में रखी इमरजेंसी एक्स उठाती है और वेव के एब्डोमेन में घोंप देती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। ग्रुप दूसरे कैबिन में भागता है, जहां वे गिफ्ट को एक कोने में कवरिंग पाते हैं। माँ उनका पीछा करती है, लेकिन तभी हवाई जहाज नीचे की तरफ प्लंज करता है, जिससे एक कार्ट जिसमें शार्प यूटेंसिल्स हैं आगे बढ़ता है और कई यूटेंसिल्स आगे की तरफ पियर्स होकर माँ के चेस्ट में घुस जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बैंक कॉकपिट के डोर में एक होल बनाता है, लेकिन वह इतना छोटा होता है कि सिर्फ गिफ्ट ही उसमें से फिट हो सकती है। वो शुरू में हेजिटेंट होती है, लेकिन अपने फादर के एनकरेजमेंट से वो अंदर जाती है और कॉकपिट डोर खोलने में मैनेज करती है। हालांकि वे पाते हैं कि पायलट पहले ही डेड हो चुका है। कुछ मोमेंट्स बाद भूतिया फ्लाइट अटेंडेंट्स फिर से प्रकट होते हैं और कॉकपिट के ठीक बाहर खड़ी न्यू को डरा देते हैं। तभी यह खुलासा होता है कि ये भूत न्यू से बदला लेना चाहते हैं।
1 साल पहले जब प्लेन इसी तरह की घटना का सामना कर रहा था तो न्यू ने अपनी सेफ्टी के लिए जबरन डोर बंद कर दिया था, जिससे एक साथी अटेंडेंट का सिर कुचल गया था। इसी मोमेंट गिफ्ट की मॉम भूत बनकर लौटती है और न्यू का गला घोंटना शुरू कर देती है। दूसरी ओर बैंक अपने पायलट फ्रेंड से कांटेक्ट करता है ताकि वे इस डूम फ्लाइट को लैंड करा सकें। यह टास्क कठिन साबित होता है क्योंकि भूत प्लेन के व्हील्स को काम करने से रोकते हैं। हालांकि अपनी शेयर मेंटल डिटर्मिनेशन का उपयोग करके बैंक भूतों पर विजय पा लेता है और किसी तरह प्लेन को सेफली लैंड कराने में सफल हो जाता है। आखिरकार बैंक, गिफ्ट और उसके फादर प्लेन से उतर जाते हैं, जबकि यह खुलासा होता है कि स्कफल के दौरान न्यू की डेथ हो चुकी है। इसके बाद मूवी कुछ मंथ्स बाद की घटना दिखाती है जब न्यूली रिपेंटेड एयरप्लेन 407 के अंदर न्यू का गोस्ट एक बार फिर इस साइकिल को दोहराने के लिए रेडी खड़ा होता है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।